में आज सर्वोदय साइंस कॉलेज से कक्षा 11 में सभी बच्चों का अभिनंदन है। हिंदी काव्य से कल आपने कवितावली खंड तुलसीदास जी की रचना है, अंतिम खंड आपने सुना था। सोई सतराई जाए 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 रोगिए राक्षसनिया व्याकुल विहार थी। लंका दहन का प्रसंग था। आज लंका दहन तो नहीं है मगर दिल दहन जरूर है। भरत जी का यहाँ चित्रण किया जाएगा गीतावली में। आपकी ये किताब है गीतावली जो ब्रज भाषा में है। मुख्यतः अवधि ब्रज का दोनों का संगम है यहाँ। तो देखेंगे आप गीतावली में भगवान राम के वनवास जाने के बाद भरत जी निहार से घर आते हैं। प्रसंग यही है और माता कौशल्या से इनकी वार्तालाप है। अपने मन के गुबार को, मन के दुख को जाहिर कर रहे हैं बड़े भाव से। देखिए भाव भंगिमा बड़ी सुंदर है, निराली है। भक्ति के क्या लक्षण हैं, भक्त के क्या गुण हैं, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से समाहित किया है भरत जी के रूप में। माता कौशल्या से भरत जी का बयान देखिए क्या विनती करते हैं। जो मते माही हो, जो पे मते माही हो, तो जननी जग में आमुख की, तो जननी जग में आमुख की, कहाँ काली माँ हुई हो। कहते हे माते, बड़ी माँ कौशल्या, यदि मैं कैकेयी माता के मत में शामिल हूँ, अर्थात जो वनवास देने का मुख्य कारण है वो कैकेयी का ही कारण था मुख्य। कह रहे अगर कैकेयी की ये जो राय है, सलाह है, हमारे घर से राय हो गई, सलाह हो गए, अगर होगी तो हे माता, तो जननी, जननी माने बेटा माता। कहते माता जग में, इस संसार में या मुख की, ब्रज भाषा का सुंदर निरूपण, या मुख की, इस मुखड़े की, अपने मुखड़े कह रहे हैं। कहते हैं अपने इस मुखड़े की कहाँ काली माँ धोई हो। काली माँ माने बेटा कलम, स्याही। कहते हैं हमारे मुख पर ये स्याही का धब्बा लगा हुआ है, अर्थात कलम पर लगा हुआ है। ये कहाँ छुड़ाया जाएगा, कहाँ धोया जाएगा, बीतेगा कैसे। यदि मेरी राय फिर माता की राय में होगी तो जब राय नहीं है फिर भी लोग तो नहीं मानेंगे। ये विवेचन तुलसीदास जी भरत जी के मुखारविंद से करुणा कहानी है आपकी, करुण रस भी है थोड़ा सा इसमें। तो देखिए बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भरत जी बेहबल है प्रभु के जाने से, पिता का देहांत हो चुका है, दुख मुसीबत बनकर के गरज रहा है सिर पर भरत जी के। एक तो विछोड़ा, दूसरे कलंक का। तो क्या आपने कहा माता जी से, हे माते, यदि माता की राय में मेरी राय होगी तो इस मुखड़े का कलंक मैं कभी नहीं छुड़ा पाऊंगा। अगली कड़ी में बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। क्यों हो आग होते शुचि सब धनी, कौन मानी है साची। कहते माता क्यों हम आज, हम माने ब्रज भाषा में मैं, यहाँ हो लिखा ब्रज भाषा है। कहते हैं हे माते, मैं आज कैसे पवित्र होऊंगा। शुचि माने पवित्र, शपथनी, शपथनी का भाव हुआ बेटा कसम। यदि मैं शपथ लेऊं, कसम खाऊं कि मेरा कोई इसमें मत नहीं है, राय नहीं है माँ की राय में, लेकिन कौन मानी है साची, तो क्या कोई सच्ची मानेगा। कहते मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, ना अवध नगर का कोई शख्स, ना बाहर का। तो यहाँ देखेंगे कैसे बच्चों का क्या मुसीबत मेरे पर है। सुंदर अलंकार में महिमा मृगी कौन सुकृति की, महिमा मृगी कौन सुकृति की,
खल बचे दिशिखनि बाची। महिमा मृगी रूपक अलंकार, महिमा रूपी हिरणी मृगी कौन स्वीकृति की, किस पुण्य के कारण स्वीकृति माने पुण्य से, कौन से पुण्य है उसकी महिमा माने मेरी जो कीर्ति है वो एक हिरणी के समान है। कौन ऐसी मेरी पुण्य उदय होगी। खल बच दिशिखनि बाची, खल माने बेटा दुष्ट प्रकृति के लोग, बचना बच जाना लोगों से, लोगों की जुबान से मैं कैसे बचूंगा। दिशिखनि बाची, दिशिख माने बेटा तीर होता है, बाण होता है। कहते हैं जो दुष्टों के बाण हैं वचन के, व्यंग बाण है मेरे पर आएंगे, मेरी महिमा पर कुंठित कर देंगे, कैसे बचेगा। कसम खाने से कोई नहीं मानेगा, उनके बाण तो चलेंगे मेरे पर, इसकी भी सलाह है। बड़ा दुखद मंजर इस समय। कहते हैं इस महिमा रूपी मृगी की जान बचने वाली नहीं है, अर्थात मेरी कीर्ति में कलंक जरूर लगेगा, कोई नहीं मानने वाला, वचन के तीर तो चलावेगा। गही न जाती रसना काहू की, कहे जाहि जोई सूझे। बड़े व्याकुल हो गए हैं, किसी की जीभ तो पकड़ी नहीं जाएगी। रसना माने बेटा जीभ, गह माने पकड़ना। कहते हैं गही न जाए रसना काहू की, किसी की जीभ तो नहीं पकड़ी जा सकती, जिसको जो भावे वही कहे। कहते हैं कहा जाए जे सूझे, जिसको जो सूझे दिखाई पड़े वही कह दे। इसको क्या करना है, कोई कहे समझाए इसको मानेगा नहीं। गही न जाए रसना काहू की, कहते हैं कहो जाए जो सूझे। अब मेरी गति, मेरी सच्चाई, मेरी हकीकत कौन जानता है, मेरा प्रीतम, मेरा प्रभु राम जानते हैं। अगली कड़ी में संबोधन कर रहे हैं। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन ही की बूझे। ये माने बेटा दिल होता है, हृदय, मन, चित्त। कहते हैं मेरे दिल की बात कौन बूझेगा। बूझना माने समझना। कारुण्य सिंधु माने करुणा के सागर, दया के सागर, अर्थात मेरे बड़े भैया राम के अलावा मेरे अंतर्गत को कोई नहीं बूझ सकता, कोई समझ नहीं सकता। आपने भी पीछे सुना है लक्ष्मण कितने क्रोध में भरे हुए थे भरत के आगमन से, मगर राम को क्रोध नहीं आया, वो तो बड़े खुश हो गए थे। ये पिछला वर्णन आगे भी आपको इंगित हो रहा है। तो कहे माते प्रभु के अलावा मेरे दिल की बात कोई नहीं जानेगा, मैं किससे कहूं। तुलसी राम वियोग विषम विषे बिकल नारी नर भारी। उस समय गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं राम के वियोग में, राम के विचरण में विषम विष, विषम माने जो सहा न जाए, विष माने जहर। कहते हैं जो जहर सहा न जाए, अर्थात वियोग जिसका सहन न हो गए, ऐसे विष को पी करके लोग विकल हैं। ऐसे बिछोड़े रूपी विष को, विषम विष को पीकर नर नारी सभी व्याकुल हैं रत्नगर के। किसी की हालत ठीक नहीं है। अब व्याकुलता में, आर्त में, दुख में कोई कुछ कह सकता है, किसी सज्जन को भी बुरा बता सकता है। यही हाल यहाँ पर चल रही है। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी, बहुत व्याकुल है। शांति कब आ गई, ये व्याकुलता कब गई, जब भरी सभा में भरत जी ने ये उद्घोष किया माता कौशल्या जी के सामने, तो सबके श्रवण में, कान में ये आवाज पड़ी भरत जी की। तो क्या हो गया देखिए अंतिम कड़ी। भरत सने सुधा सींचे सब, भरत सने सुधा सींचे सब, भय कही समय सुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी के स्नेह सुधा, रूपक अलंकार। स्नेह माने बेटा प्रेम, सुधा माने अमृत। प्रेम रूपी
अमृत से सींचे गए सभी के श्रवण कान, अर्थात दिल में बात उतरी अवधनगर के लोगों के, तो उस समय जो मन चंचल था, दुखी था, विषम विष से भय के ही समय सुखारी, सबको शांत मिली, सब सुखी हो गए अवधनगर के नर नारी। जो समझ रहे थे उल्टा हो गया उसका, भरत जी का इसमें कोई दोष नहीं है। तो पुनः समझिए पूरे सारांश को। विनती करते हैं माता कौशल्या से, माते कैकेयी के मत में अगर मेरा मत होगा तो इस अपने मुखड़े की कलंक को, धब्बा को कहाँ धो सकता हूँ, अर्थात मिटने वाला नहीं। चाहे मैं कसम भी खाऊं तब भी पवित्रता प्राप्त नहीं होगी, कोई सच्ची नहीं मानेगा। इस महिमा रूपी कीर्ति रूपी हिरणी की अब जान खतरे में है, क्योंकि लोगों के वचन रूपी बाढ़ तो चलेंगे। कहते हैं मेरे प्रभु के अलावा मेरी अंतर की गति कोई नहीं जानता है, किसी की जीत पकड़ी नहीं जा सकती, जिसको जो भावे कह ले। ऐसे वचन सुनकर के, भरत के वचन प्यारे सुनकर के नर नारी जो व्याकुल थे भगवान के वियोग में विषम विष से, बड़े सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। अब इसमें आप देखेंगे बेटा काव्य सौंदर्य में रस क्या है, अभी बदल चुका है, प्रसन्न भयावह जो था ना भयानक, समाप्त हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा करुण रस है, भक्ति रस है। भक्ति रस तो ओतप्रोत रहेगा, भक्ति रस करुण रस का भी संगम है थोड़ा सा, और शांत रस भी है, क्योंकि लोग सुखी हो गए। ये तीनों रस का संगम है बेटा। तो मुख्यतः यहाँ पर भक्ति रस है। फिर चलेंगे आगे अलंकार में, अनुप्रास, रूपक और दृष्टांत अलंकार। कहीं हिरणी, कहीं मृगी, इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो दृष्टांत हो गया, रूपक हो गया, अनुप्रास हो गया, तीन अलंकार हैं, बाकी और भी है। आगे फिर देखेंगे भाषा ब्रज है, मुख्यतः यहाँ भाषा ब्रज है। छंद कौन सा है? गेय पद है। छंद में अब गेय पद हो गया है, कवितावली नहीं है, गीतावली है। अवली माने होता है समूह, अवली माने होता है लाइन, माला, पंक्ति। तो कहते हैं यहाँ पर गीत की अवली है। गीत किस रूप में है? गेय पद में है, जैसे कबीरदास जी का था। फिर चलेंगे आगे, गुण कौन सा है इसमें? गुण है प्रसाद और माधुर्य। शब्द शक्ति में कौन सी है? लक्षण और अभिधा दोनों। फिर अब आप देखेंगे काव्य सौंदर्य के अंदर क्या है। तुलसीदास जी की अगले खंड विनय पत्रिका जो ब्रज भाषा में होगी, उसका आप खंड देखिए। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की। तुलसीदास प्रभु भरहु गुसा मुख, करहु लाज निज पन की। ये है, इसका भाव साम्य है। भाव साम्य माने होता है बराबरी पर दिखाओ कोई और छंद। ये तुलसीदास जी का ही छंद है कि प्रभु अपने मन की कुचाल कहाँ तक कहूँ, सब मन की बात मेरे जानते हो, तो दया करो आप, अपने प्राण की लज्जा करो। आप तो कीर्तिमान हैं, उस कीर्ति को बचाओ प्रभु, मेरे अवगुण न देखो। तो आज आपने सुना बेटा, इसको अच्छे प्रकार कंठस्थ करिए, कापी भी उतार लीजिए, और आगे का उद्बोधन फिर होगा गीतावली से दूसरा खंड। धन्यवाद।